दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। कल 21 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया जाएगा। किसानों के साथ ऐसी बर्बरता दिखाई कि अगर अंग्रेज भी होते तो वो भी शर्मा जाते। लोगों को उठा के लेके गए, उनको लिटा के सड़क पे और यहाँ पे घुटने पे उनका अपना पैर रख के उनकी टांगे तोड़ दी गई यहीं पे। किस प्रकार बोरियों में भर के उनके हाथ पैर तोड़ करके खेतों में फेंक दिया गया। किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा। दोस्तों नमस्कार, कल 21 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया जाएगा मोदी सरकार और किसानों के बीच संघर्ष को लेकर के। आपको बता दें 13 फरवरी से किसान दिल्ली के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर के। तो कल 21 फरवरी को किसानों का प्लान था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन वो लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे, आपस में सलाह मशविरा कर रहे थे किस प्रकार हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने उन किसानों के साथ ऐसी बर्बरता दिखाई कि अगर अंग्रेज भी होते तो वो भी शर्मा जाते। क्योंकि हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया, इसीलिए हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और हमें आज़ादी दिलाया। लेकिन ये आज़ादी हमारे लिए किस काम की, जिस देश में अपने हक की हम आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। आपको बता दें जिस प्रकार बर्बरता हरियाणा मोदी सरकार ने किया है उसका हम आपको वीडियो दिखाते हैं। आपको बता दें कल एक नौजवान किसान की पुलिस की गोली लगने से उसकी मृत्यु भी हो गई, उसकी शहादत का वीडियो। और चंडीगढ़ के किसान भवन में जब आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई तो वहां पे 1 मिनट का मौन भी उसके लिए रखा गया। और किसानों के साथ कल किस ढंग से बर्बरता की गई, मतलब आप वीडियो सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आपको पहले देखना चाहिए। हो से ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे, बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बॉर्डर ते, बरसे कोई नूर। जो सिक्योरिटी फोर्स वाले थे वो इधर आए और जो हमारे बुजुर्ग ट्रॉलियों में सो रहे थे उनको उठा के, लगभग 12-13 लोगों को उठा के उनको बोरियों में डाल के उनको उधर दूसरी साइड ले गए। और हमने ये देखा कि जिन लोगों को उठा के लेके गए उनको लिटा के सड़क पे और यहाँ पे घुटने पे उनका अपना पैर रख के उनकी टांगे तोड़ दी गई यहीं पे। सिरसा के एक ओढ़ा ब्लॉक का, हरियाणा के सिरसा के, वो साथी अपनी ट्रॉली में रेस्ट कर रहा था वहां पे, उसको उठा ले गए और उसकी दोनों टांगे तोड़ के पुलिस वालों ने उसको खेतों में फेंक दिया, जिसको भी हम पतला के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से लेके गए हैं। आपने वीडियो में देखा किसानों ने खुद बताया कि उनके किसानों को, बुजुर्गों को किस प्रकार बोरियों में भर के उनके हाथ पैर तोड़ करके खेतों में फेंक दिया गया। इसके पहले आजाद भारत में आपने भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था कि कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसा सलूक किसानों के साथ किया होगा। शायद अंग्रेजों के समय ऐसा होता रहा होगा, जो आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार, हमारे आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस नौजवान को गोली लगी थी, हो सकता है किसी माँ बाप का वो इकलौता बेटा भी हो सकता है, या जिन किसानों को, जो किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे कि हमारे किसानों को, बुजुर्गों को उनके हाथ पैर तोड़ करके बोरियों में भर के उन्हें खेतों में फेंक दिया गया। ऐसा शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा, हमने भी कभी नहीं सुना। अंग्रेजों के जमाने की बात सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। तो आप समझ सकते हैं जिन किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, हो सकता है वो अपने घर के
इकलौते कमाने वाले व्यक्ति भी रहे होंगे। उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी, इसका हम आप केवल एहसास कर सकते हैं। यहीं पे हरियाणा सरकार और मोदी सरकार नहीं रुकी। आपको बता दें, किसान जो अपने ट्रैक्टरों में सामान भरकर लाए थे, यहाँ तक उनके ट्रैक्टरों की ट्रालियों को तोड़ दिया गया, उनके ट्रैक्टर के बोनटों को तोड़ दिया गया, उनके इंजन को खराब कर दिया गया, उनके टायरों को पंचर कर दिया गया, उनके टायरों की हवा निकाल दी गई, उनके सामानों में आग लगा दी गई। यह इतनी बर्बरता मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने दिखाया। इसीलिए आज राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसे मोदी सरकार मानने वाली नहीं है, हमें दिल्ली को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, जैसा पहले हमने किया था। जब तक हम चारों तरफ से दिल्ली को नहीं घेरेंगे, मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। ये आंदोलन काफी लंबा चलेगा। तो किस प्रकार मोदी सरकार ने किसानों को, ट्रैक्टरों को तोड़ा और राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। ये लड़ाइयां लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था, उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मान लेगी, वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। हाँ शीशे बन गए, वो मीटर बन गए, रीजनल मीटर जो पहला मीटर ही बड़ा महंगा था। A to Z सारे लगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे। अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नीचे आप देखिए शेयर से बने थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत छोटे पेमेंट होते हैं। 40 रुपए से लेकर के 100, 200, 500, 1000 जितना आप चाहें आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो हमने शुरू में कहा कि 21 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, तो जिस ढंग से मोदी सरकार ने किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा और किसानों को बोरियों में, हाथ पैर तोड़कर बोरियों में भरकर फेंका। इसके पहले भी आपने सुना था, लगभग 2 साल पहले किसान आंदोलन किसानों ने किया था, जो 13 महीने, लगभग 1 साल से ऊपर आंदोलन चला था, लेकिन ऐसी बर्बरता नहीं दिखाई गई थी। लगभग 750 किसानों की मृत्यु हुई थी, कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से या तमाम आंदोलन में इधर उधर गिरने की वजह से ट्रैक्टर से। लेकिन सरकार ने ऐसी बर्बरता नहीं दिखाया था कि किसानों के हाथ पैर तोड़कर उनसे खेतों में फेंक दिया जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि 21 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे कहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।